Dear learners, like every time we offer you the best of luck for your best and bright future. Once again, we are here for the question number 6, in which we need to find the unknown m if the sum and product of the roots of a given equation are equal to -5. If we read this statement very carefully, then we can see that -5 is a trap, but nothing. It's only a trap. This statement says that the sum and the product which are both equal to -5, it means that sum and products themselves are equal. ठीक है, ये -5 जो है मैंने कह दिया, ये एक जाल है जो इन्होंने हमें फंसाने के लिए दिया है। वो कह रहे हैं कि सम अगर -5 के बराबर है तो प्रोडक्ट भी -5 के बराबर है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। -5 बेसिकली एक ट्रैप इन्होंने हमें दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास 3x² माइनस ये कोएफिशिएंट ऑफ x है प्लस 7 इक्वल टू 0. Like every time we need to find unknown a, b and c from a general type of quadratic equation, जो कि हमारे पास a हमारे पास है 3 and b हमारे पास है -5m -3 and c इक्वल टू 7. ये सारा हमारे पास p है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये हमारे पास b है और हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट्स कंसिडर करने हैं कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे। तो कंसिडर कंडीशन को हमने देख लिया, स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया। आसानी से हम कह सकते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास रूट्स है, जब ये दोनों हमारे पास रूट्स है तो हम सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ठीक है, सम और प्रोडक्ट हमें कैसे मालूम करेंगे? सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास s है, और ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि हम -b/a लिख सकते हैं। तो -b हमारे पास क्या है? -5m -3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा और नीचे क्या आ जाएगा? हमारे पास a है, a चूंकि 3 है। ठीक है, अब माइनस को हम डायरेक्टली अंदर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, या इन दोनों को हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? माइनस माइनस प्लस ही कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप जैसे कहते हैं आप वैसे कर लें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5m -3 डिवाइडेड बाई 3। ये इक्वेशन हमारे पास क्या मिला? ये मिला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब क्या मालूम करेंगे? दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? p है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पे c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। किधर है? हमें c क्या है हमारे पास? 7 है, a हमारे पास 3 है, यानी 7/3 ये हमें मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नाउ वी नीड टू मूव टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या बता रहा है? कंडीशन ये बता रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों -5 के बराबर है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की तरफ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें ये बता रहा है कि द रूट्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल टू -5। मतलब ये है कि सम अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है -5 के। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा वो भी -5 के बराबर है।
we can say that it means that हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों -5 का मतलब इनकी वैल्यूज बराबर है, तो हमने लिख दिए. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये है 5m minus 3 divided by 3 equal to alpha into beta 7 upon 3. 7 upon 3. अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 5m 7 3 भी उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5m 10 और m 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 हो जाएगा. इसको सिम्प्लीफाई करेंगे 2 m इज इक्वल टू 2, 10 m इज इक्वल टू 2 हमने मालूम कर दिया. 10 m इज इक्वल टू 2. तो फिर आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें. बेशक आप स्टेटमेंट पे 2-3 मिनट लें, स्टेटमेंट को अगर आप समझ के तो आप इस क्वेश्चन को आधे मिनट में कर सकते हैं. तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हमारी नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. तो हमारा 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो हमें चाहिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चाहते हैं इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.